हेलो दोस्तों, एमसीआर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एलसीएम के दोस्तों। और उसमें सबसे पहला टाइप होगा दोस्तों, वह लघुत्तम संख्या जो ए बी सी से पूर्णतः विभक्त हो। दोस्तों, मैंने आपको सिखाया है कि जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होगा वो क्या होगा दोस्तों, एलसीएम होगा उन संख्याओं का। तो दोस्तों, अगर हमारे सामने ऐसी लैंग्वेज आ जाए कि वह लघुत्तम संख्या, लघुत्तम का मतलब होता है दोस्तों छोटी से छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या जो ए बी सी से पूरी पूरी भाग हो जाए, उसे दोस्तों हम क्या कहेंगे, एलसीएम कहेंगे। एलसीएम ऑफ ए बी सी, और गुणा में आ जाएगा दोस्तों के। ए बी सी क्या होगा दोस्तों, संख्याएं होगी, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। और के क्या होगा दोस्तों, के होगा मल्टीपल। क्या होगा दोस्तों, के होता है मल्टीपल। इसके बारे में क्वेश्चन में ही बताएंगे हम कि मल्टीपल कैसे आता है। आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वह लघुत्तम संख्या जो 20, 30, 40 से पूर्णतः विभक्त हो। दोस्तों, हमें क्या निकालना है, जो 20 से भी भाग हो जाए और 30 से भी भाग हो जाए और 40 से भी भाग हो जाए। तो दोस्तों, हम विदाउट पेन विदाउट पेपर कर सकते हैं। कैसे, हमें निकालनी दोस्तों लघुत्तम संख्या। लघुत्तम का मतलब होता है दोस्तों छोटी से छोटी संख्या। तो हमने ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या है दोस्तों 100। क्या 100 20 से भाग हो जाएगा? हाँ जी। 30 से हो जाएगा भाग 100? नहीं। तो ए ऑप्शन तो कट गया दोस्तों। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी बची? 120। क्या 120 20 से भाग हो जाएगा? हाँ जी। क्या 30 से भाग हो जाएगा? हाँ जी। क्या 40 से भाग हो जाएगा 120? हाँ जी। तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी 120 वो छोटी से छोटी संख्या है जो 20 से भी भाग हो जाएगी, 30 से भी भाग हो जाएगी और 40 से भी भाग हो जाएगी। तो दोस्तों, ये तो हो गया विदाउट पेन विदाउट पेपर। अगर हमने दोस्तों कॉन्सेप्ट से करना है तो मैंने क्या सिखाया है कि जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाए उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, एलसीएम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारी संख्याओं का एलसीएम निकालना पड़ेगा दोस्तों। 20, 30 और 40 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों, एलसीएम कैसे निकलता है, सबसे बड़ी संख्या को हम एलसीएम मान लेते हैं। हमने मान लिया कि 40 एलसीएम है। अब ये चेक करेंगे क्या ये 20 और 30 इसमें है या नहीं है। 20 40 को भाग कर रहा दोस्तों, तो 20 तो इसी में ही मौजूद है। क्या ये 30 भाग कर रहा? नहीं। इसके फैक्टर करो, 15 दूनी 30, लेकिन 15 भाग नहीं करता। हम लिखेंगे 30 को 10 गुणा 3। 10 दोस्तों चला गया हमारा 40 में, एक्स्ट्रा कितना बचा? 3। जो एक्स्ट्रा बचा दोस्तों वो गुणा में लिख दो। 40 ये कितने होंगे दोस्तों, 120 के। अब दोस्तों, ये तो 120 ही होगा ऑप्शन में। अगर ऑप्शन में 120 नहीं है तो दोस्तों 120 का कोई अगला मल्टीपल होगा। जैसे के की वैल्यू अगर दोस्तों मैं 2 रख दूं तो हमारा दूसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा, 240। या तो 120 होगा ऑप्शन में या 240 होगा। अगर के की वैल्यू दोस्तों 3 रख दे तो कितना हो जाएगा, 360। अगर दोस्तों 120 भी ऑप्शन में नहीं है, 240 भी नहीं है, तो 360 होगा। या फिर कोई अगला मल्टीपल हो सकता है, चौथा, पांचवा या फिर छठा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वह लघुत्तम संख्या जो 30, 70, 35 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। दोस्तों, हमने क्या सिखाया है, जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग होगा वो एलसीएम होगा। और दोस्तों यहाँ पे क्या निकालना, हमें लघुत्तम संख्या निकालनी, मतलब छोटी से छोटी संख्या। तो दोस्तों उस ऑप्शन पे हम अटैक करेंगे जो सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा दोस्तों कौन सा है, 200 है। क्या 230 से भाग हो जाएगा? नहीं। तो ए ऑप्शन तो कट गया दोस्तों। अब आ जाओ जी, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 210। क्या 210 30 से भाग हो जाएगी? हाँ जी, हो जाएगी। क्या 70 से हो जाएगी? हाँ जी। क्या 35 से हो जाएगी? हाँ जी। तो दोस्तों बी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी दोस्तों 210 वो सबसे छोटी संख्या है जो 30 से भी भाग होगी, 70 से भी भाग होगी और 35 से भी पूरी पूरी भाग हो जाएगी।
अब करते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट से। हमने क्या सिखाया दोस्तों, जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी क्या हो जाए दोस्तों, विभाजित हो जाए, उसे बोलते हैं हम एलसीएम। यानी हमें 30, 70 और 35 का एलसीएम निकालना। तो दोस्तों मैंने क्या सिखाया, एलसीएम कैसे निकलता है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको एलसीएम मान लो। हमने मान लिया एलसीएम कितना है, 70 है। क्या दोस्तों 35 70 में है, हाँ जी, 35 70 को पूरा पूरा भाग कर रहा, तो 35 भी 70 में ही है। क्या ये 30 है 70 में, नहीं। 30 को हम लिख लेंगे 10 तिये 30, 10 चला गया हमारा 70 में, एक्स्ट्रा कितना बचा दोस्तों, 3 बचा, 7 तिये 21, यानी एलसीएम आ गया 210 के। या तो दोस्तों ऑप्शन में 210 होगा या 210 का अगला मल्टीपल होगा। तो दोस्तों ऑप्शन में यहाँ 210 ही है, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या होगा, 210 ही होगा। मान लो दोस्तों अगर 210 ऑप्शन में नहीं है तो फिर के की वैल्यू हम 2 धर लेंगे, 21 दूनी 42, फिर 420 ऑप्शन में होगा। ये भी नहीं है तो क्या रख सकते हैं दोस्तों, 3 रख सकते हैं, 21 तिये 63 630, ये भी हो सकता है ऑप्शन में। ऐसे ही दोस्तों तीसरा क्वेश्चन करते हैं। वह लघुत्तम संख्या जो 22 44 66 से पूर्णतः विभक्त हो। तो दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चन को विदाउट पेन विदाउट पेपर ही करेंगे। लघुत्तम का मतलब होता है दोस्तों छोटी से छोटी संख्या। अब दोस्तों देखो ऑप्शन में छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 88 है। क्या 88 22 से भाग हो जाएगी, हाँ जी। 44 से, हाँ जी। 66 से भाग नहीं होने की, तो ए ऑप्शन कट गया दोस्तों हमारा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 132। क्या 22 से भाग हो जाएगा, हाँ जी, 22 ही का 132 हो गए। 44 से हो जाएगा, हाँ जी, 44 दिए 132 हो गए। क्या 66 से हो जाएगा, हाँ जी, 66 दूनी 132 हो गए, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों 132 वो लघुत्तम संख्या है जो 22 से 44 से 66 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। चाहे दोस्तों कॉन्सेप्ट से कर लो। कॉन्सेप्ट से कैसे होगा दोस्तों, सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, 66, तो हम यहाँ से 66 लेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हमने यहाँ पे 66 लिया, क्या ये 22 66 में है, हाँ जी है। क्या ये 44 है, नहीं। 44 के फैक्टर कर लो, 22 दूनी 44, 22 चला गया 66 में, एक्स्ट्रा 2 बचा वो गुणा में, 66 दूनी 132 के। या तो 132 होगा ऑप्शन में दोस्तों, या इससे कोई अगला मल्टीपल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करे जो 100 150 200 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। एक तो तरीका है दोस्तों मैंने सिखाया, विदाउट पेन विदाउट पेपर भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट से करो दोस्तों, जो 100 150 और 200 से पूरी पूरी भाग हो जाए दोस्तों, वो क्या होता है, एलसीएम होता है। एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़े नंबर को हम एलसीएम मान लेते हैं। हमने मान लिया कि एलसीएम 200 है। क्या 100 200 में मौजूद है, हाँ जी, 100 तो इसी में ही है। 150 के फैक्टर करो दोस्तों, 75 दूनी 150, लेकिन 75 से भाग नहीं होने का, हम लिखेंगे दोस्तों 50 तिये 150। 50 चला गया दोस्तों हमारा कहाँ, 200 में, एक्स्ट्रा बचा 3, 200 तिये कितने होंगे दोस्तों, 600 के। क्या ऑप्शन में 600 है दोस्तों, नहीं। अगर 600 नहीं है दोस्तों ऑप्शन में, तो इसका अगला मल्टीपल होगा, ये तो पहला मल्टीपल है, अगला मल्टीपल क्या होगा दोस्तों, 600 दूनी 1200। क्या 1200 ऑप्शन में है, हाँ जी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, वह लघुत्तम संख्या जो 24 30 40 से विभाजित हो। तो दोस्तों जो दी गई संख्याओं से भाग होगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा। दोस्तों हमने सिखाया है कि जो दी गई संख्याओं से भाग हो जाए उसे हम एलसीएम कहते हैं। तो 24 और 30 और 40 का एलसीएम दोस्तों कितना आ जाएगा, 120 के आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 120 के। लेकिन पर्सन ने क्या कहा है दोस्तों, के तथा 400 व 500 के बीच होनी चाहिए वो संख्या जो 24 30 40 से भाग हो जाए, वो 400 और 500 के बीच में होनी चाहिए। तो हमें के की वैल्यू ऐसी रखनी पड़ेगी दोस्तों यहाँ पे, जिससे कि हम 400 व 500 के बीच में पहुंच जाए। तो के की वैल्यू अगर दोस्तों मैं 2 रखूं, 12 दूनी 24, 240 आता है। अगर 3 रखूं तो 12 तिये 36, 360 आता है। अगर दोस्तों हम यहाँ पे के
की वैल्यू 4 रखेंगे तो 12 चौक 48, यानी कितना होगा दोस्तों 480। और 480 दोस्तों किन किन के बीच में है, 400 व 500 के बीच में है, तो यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों छठा, 1000 व 1100 के बीच वह संख्या ज्ञात करें जो 40, 60, 30 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो सबसे पहले दोस्तों वो संख्या निकाल लो जो 40, 60 और 30 से पूरी पूरी भाग हो जाए। वो क्या होगा दोस्तों, इनका एलसीएम होगा। 60, 40 और 30 का एलसीएम निकाल लेंगे दोस्तों। एलसीएम निकालना हम पे आता ही है। तो एलसीएम में दोस्तों हम क्या देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या 60, क्या 60 में 30 है, हाँ जी। तो दोस्तों 40 है क्या 60 में, नहीं। 40 को हम क्या लिखेंगे, 20 दूनी 40, एक्स्ट्रा 2 बचा वो 60 में चला गया। तो दोस्तों एलसीएम कितना आ गया हमारा, 120 आ गया। अगर मैं एलसीएम की बात करूं दोस्तों कितना आ गया, 120 के आ गया। अब हमें क्या निकालना दोस्तों, हमें निकालना 1000 व 1100 के बीच। तो हमें के की वैल्यू ऐसी रखनी पड़ेगी जिससे कि हम 1000 और 1100 के बीच पहुंच जाए। तो के का मान कितना रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम अगर मैं 8 रखूँ, 12 8 96, 960 आवे। अगर के का वैल्यू दोस्तों हम 9 रख दें, 12 निम्मा 108 यानी 1080। क्या ऑप्शन में है दोस्तों 1080, हाँ जी सी ऑप्शन में है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।